नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक और नई हॉरर स्टोरी में। आज की जो हमारी स्टोरी होने वाली है वो सबसे खास और दिलचस्प होने वाली है। ये स्टोरी मेरे एक सब्सक्राइबर जिनका नाम विकास है उनकी है। तो आइए इस स्टोरी को सुनते हैं विकास के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है, यदि आप इस स्टोरी को पूरा सुनोगे तभी आपको मज़ा आएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास है और ये कहानी आज से लगभग 4 साल पहले की है। मैं अपने एक दोस्त के साथ रोड ट्रिप पर गया था। हम लोगों ने ये सोचा था कि हम लोग शांत और सुनसान जगह पर रात बिताएंगे। तब हमें एक जगह का पता चला कि शहर से दूर पहाड़ियों के बीच में एक पुराना हवेली जैसा दिखने वाला घर है। लेकिन लोगों का ये कहना था कि वो घर भूतिया है। लेकिन हम लोगों ने इसे सच नहीं माना और उस बात को सिर्फ एक अफवाह समझा। हम लोगों का खून जवान था, इसीलिए डर का नामो निशान तक हमारे अंदर नहीं था और हम लोगों ने ठान लिया कि हम उसी घर के अंदर रुकेंगे। लेकिन हम लोगों को ये नहीं पता था कि ये हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है। और शाम के करीबन 6 बजे हम लोग उस घर के पास में पहुँचे। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी, सूरज ढलने वाला था। घर बहुत ही पुराना और भयंकर था, जैसे सालों से वहाँ पर कोई नहीं आया हो। खिड़कियों के भी कांच टूटे हुए थे और दीवारों पर काई जमी हुई थी और दरवाजे के ऊपर जंग लगा हुआ ताला लगा था। मुझे याद है कि मेरे दोस्त राहुल ने मुझे मजाक में कहा था, भाई ये तो बिल्कुल हॉरर मूवी का सेट लग रहा है। हम लोगों ने हंसते हुए दरवाजे पर लगे हुए ताले को तोड़ दिया और हम लोग अंदर चले गए। लेकिन जैसे ही हम लोग अंदर गए हमें महसूस हुआ कि हमारे अलावा भी कोई इस घर के अंदर है। घर अंदर से और भी ज़्यादा डरावना लग रहा था। चारों तरफ धूल झाले और अंधेरा ही था। हम लोगों ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई और चारों तरफ देखने लगे। उस घर के अंदर एक पुराना सा बड़ा हॉल था, जहाँ के बीचों बीच में एक लकड़ी की पुरानी मेज पड़ी हुई थी और घर की दीवारों पर अजीब से चित्र बने हुए थे, जिन्हें देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हम लोगों ने सोचा कि ऊपर जाकर कमरा देख लेते हैं। जैसे ही हम लोगों ने अपने कदम सीढ़ियों के ऊपर रखे, सीढ़ियाँ अपने आप चिरमरा उठी। अचानक से एक खिड़की अपने आप ही खुल गई और एक ठंडी हवा का झोंका हम लोगों की तरफ आया। राहुल ने फिर से मजाक किया, देखा मैंने कहा था ना, ये घर हमारा वेलकम कर रहा है। लेकिन मुझे अब मजाक में भी कुछ अजीब सा लगने लगा था। रात का खाना खाकर हम लोगों ने हॉल में ही सोने का फैसला किया, क्योंकि वहाँ के कमरे बहुत ही ज़्यादा पुराने और डरावने थे। लेकिन तभी दरवाजे पर एक जोर की दस्तक हुई। हम दोनों चौंक गए। जब हम लोगों ने दरवाज़ा खोला तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। ये देखकर हम दोनों थोड़ा घबरा गए। रात के करीबन 2 बजे मुझे प्यास लगी और मैं पानी पीने के लिए उठा। जैसे ही मैं किचन की तरफ गया, मुझे लगा कोई मेरा पीछा कर रहा हो। मैंने जैसे ही पलटकर देखा, मुझे वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आया। तभी मेरी नज़र उस पुरानी सी मेज पर पड़ी, जहाँ पर बैठकर हम दोनों ने खाना खाया था। उस मेज पर खून से लिखा हुआ था, तुम लोगों को यहाँ पर नहीं आना चाहिए। मैं घबराकर वहाँ से भागा और राहुल को उठाया। लेकिन जैसे ही मैं राहुल को लेकर वापस उस मेज के पास में गया, वो मेज इस बार बिल्कुल साफ थी। राहुल को मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ। राहुल ने मुझसे कहा, भाई तुम ज़्यादा सोच रहे हो, सो जा। लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था। मुझे पता था यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। सुबह होने का इंतज़ार करते हुए मैंने जैसे तैसे अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन जैसे ही मैं सोने की कोशिश करता, मुझे ऐसा लगता कि कोई मेरे पास में खड़ा है। मैं बार बार उठ जाता और अपनी मोबाइल की टॉर्च से देखता, लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं देता। सुबह का सूरज निकलने के साथ ही मैंने और राहुल ने फैसला किया कि अब हम यहाँ पर नहीं रुकेंगे। लेकिन जैसे ही हमने घर से बाहर निकलने की कोशिश की, वहाँ का दरवाज़ा अंदर से बंद हो गया। राहुल ने कहा, शायद हवा के झोंके के कारण बंद हो गया होगा। लेकिन वो दरवाज़ा दिखने में इतना भारी लग रहा था कि उसका हवा से बंद होना नामुमकिन था। हम लोगों ने वहाँ पर पड़े एक कुर्सी की मदद से खिड़की को तोड़ा और बाहर निकले। लेकिन जब मैंने आखिरी बार पीछे मुड़कर उस घर को देखा तो खिड़की के पास में मुझे एक औरत की परछाई दिखी। वो हमें घूर रही थी। हम लोगों ने अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया और वापस से शहर लौट आए।
लेकिन ये कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। उस घर और उस जगह से निकलने के बाद भी कुछ अजीब सी चीज़ें मेरे साथ होती रही, जो आज तक मेरे लिए एक सवाल बन गई है। उस भूतिया घर से लौटने के बाद भी मेरी ज़िंदगी सामान्य नहीं रही। अपने घर वापस लौटने के अगले ही दिन मुझे अजीब अजीब सपने आने लगे। मैं सपने में हर रात उस भूतिया घर और उस औरत की परछाई को देखता था। मुझे ऐसा लगता कि वो औरत मुझे पुकार रही हो। रातों में अचानक मेरी नींद अपने आप खुल जाती और मुझे ऐसा लगता कि कोई मेरे कमरे में खड़ा है। खिड़की से बाहर झांकने पर अक्सर मुझे वो परछाई नज़र आती। मैंने सोचा कि शायद मेरे दिमाग में ये सब चलता है, इसीलिए मुझे ये नज़र आता है। लेकिन मेरे दोस्त राहुल के साथ जो हुआ, उसने मेरी सोच को बिल्कुल बदल दिया। घर लौटने के कुछ दिनों बाद मैंने अपने दोस्त राहुल से मिलने की फिर से कोशिश की। राहुल, जो हर दूसरे लोगों के साथ में मजाक करता था, वो अब एकदम गुमसुम और डरा हुआ सा रहने लगा। उसने मुझसे कहा, विकास, उस रात के बाद में मेरे साथ बहुत कुछ अजीब हो रहा है। मैं जब भी अकेला होता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे देख रहा है। उसकी ऐसी बातें सुनकर मेरा दिल दहल गया। हम दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है। एक रात करीबन 2 बजे मेरे फ़ोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। जब मैंने कॉल को रिसीव किया तो दूसरी तरफ से कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई धीमी आवाज़ में मुझसे कुछ कह रहा हो। जब मैंने उन शब्दों को ध्यान से सुना तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये वही शब्द बोल रहा है जो मैंने उस मेज पर देखे थे। तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। इतना सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने तुरंत उस फ़ोन को काट दिया, लेकिन उस रात में एक पल भी चैन से सो नहीं पाया। अगले दिन मैंने अपने दोस्त राहुल को बुलाया और इस बारे में बताया। अब हम लोगों को लग रहा था कि ये घटना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। हम लोगों ने तय किया कि हमें उस घर के बारे में पता लगाना होगा। गांव के एक बुजुर्ग आदमी से बात करने के बाद हमें पता चला कि वो घर आज से करीबन 50 साल पहले एक अमीर व्यापारी का था। लेकिन एक दिन उस व्यापारी की पत्नी और बेटी की हत्या उस घर के अंदर हो गई। लोग कहते हैं कि व्यापारी खुद अपनी बेटी और पत्नी को मारकर पागल हो गया था और उसने अपने आप को भी उस घर के अंदर फांसी लगा ली। तब से जो कोई भी उस घर के अंदर जाता है उसके साथ अजीब अजीब घटनाएं होती है। और बुजुर्ग ने हमसे ये भी कहा, तुम्हें उस घर के अंदर नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि वो आत्माएं आज भी उस घर के अंदर भटक रही है और जो भी वहां पर जाता है वो आत्माएं उसे चैन से नहीं रहने देती। ये सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। तब हम लोग एक नामचीन तांत्रिक के पास में गए। तांत्रिक ने हम लोगों को देखकर कहा, वो आत्माएं बहुत गुस्से के अंदर है। वो हम लोगों को लेकर उस घर के अंदर गया। जैसे ही हम लोग उस घर के अंदर गए वो आत्माएं हम पर हमला करने लगी। तांत्रिक ने हम लोगों से कहा, जल्दी भागो यहाँ से। जैसे तैसे हम लोग घर से बाहर निकले, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने फिर से पीछे मुड़कर देखा, खिड़की पर वही औरत खड़ी थी। वो हमें बार बार घूरे जा रही थी और उसकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा और डर था। उस दिन के बाद हम लोगों ने उस घर की तरफ दोबारा कभी नहीं देखा और तांत्रिक ने हमें एक ताबीज दिया और साथ ही उसने ये भी कहा, जब तक ये ताबीज तुम्हारे पास है वो आत्माएं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसीलिए आज भी मैं उस ताबीज को पहने हुए रखता हूँ। तो ये थी मेरी कहानी। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। साथ ही कमेंट में अपना नाम ज़रूर बताते जाना।